चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो हैं एंड 2 ओरेकल हैं। तो हम इसके साथ करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट एंड देखते हैं कि भाई हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्या चल रहा है उनके दिल में जो हम तक पहुंच रहा है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं सबसे पहले हम टैरो से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, एंड ये जनरल रीडिंग है, सो कनेक्ट विथ इट। ठीक है, काफ़ी बातें जो होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब कई लोगों को राशि के अनुसार रीडिंग देखना पसंद होता है एंड कई लोगों को जो जनरल मैसेजेस आते हैं वो देखना अच्छा लगता है। सो डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ठीक है, तो आज हमें 7 कार्ड्स मिले हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। तो भाई पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। ओके, मैं रखता हूँ यहाँ पे। देन वी गॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट द एम्प्रेस, वी गॉट द जस्टिस। ठीक है, वी गॉट द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट द एस ऑफ कप्स एंड वी गॉट द किंग ऑफ कप्स। ओके, तो ये 7 कार्ड जो हैं वो हमें यहाँ पे मिले हैं। एंड अगर हम बात करते हैं राशियों की तो हाँ, यहाँ पे कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन आ चुका है। पेंटिकल्स हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन, मिट्टी तत्व यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की जस्टिस तो यहाँ पे लीब्रा यानी कि भाई जो एयर साइन है उसमें से एक राशि हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे वॉन्ट्स नहीं है एंड यहाँ पे एयर साइन नहीं है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, अगर हम इस रीडिंग को कंसिडर करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो यहाँ पे हमें पेंटाकल्स के 2 कार्ड मिलते हैं, कप्स के हमें 3 कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, यानी कि भावनात्मक तरीके से ये पर्सन शायद बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। जो उनकी पहली अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भाई ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी जो उनका आज दिन भर का जो एहसास रहा हो कि भाई कहीं ना कहीं किसी ने मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए। शायद इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की हो या फिर काफ़ी लोगों ने इनसे हेल्प मांगी भी हो एंड ये होते हुए आई थिंक इस पर्सन ने देखा होगा। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या उनको कोई समझ में ले रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को समझ तो लेते हैं लेकिन हमें कोई नहीं समझता। आई थिंक ये वो नाइट टाइम है स्पेसिफिकली जब वो चाहते हैं कि इनको भी कोई समझ में ले। ठीक है, तो मे बी हम कह सकते हैं कि अगर वो आपसे अपने दिल की बातें शेयर करते हैं या फिर आपको पता है कि ये इतने बजे से इतने बजे तक सोशली एक्टिव रहते हैं तो शायद आप भी उनसे बातें कर सकते हो, इनसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है। कई बार हम कहते हैं कि भाई समटाइम्स हम सिर्फ 11 बजे तक ही एक्टिव रहते हैं, कई बार हम 2-3 बजे तक भी जगह रहते हैं। वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। वही अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 किंग्स दिखते हैं एंड एक एम्प्रेस का कार्ड भी दिखता है। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है। अगर हम आप दोनों की स्पेशल रिश्ते की बात करें, ठीक है, तो ये कनेक्शन बनता है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है एंड हम कह सकते हैं कि एक जो मन का एक चेहरा है या फिर मन का जो आगाज़ है वो काफ़ी हद तक आपसे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो उनके दिल की बातें होती हैं, जो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि खुशी कितनी है, क्या गम है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किससे बांटना है, तो उसमें आई थिंक आपका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये जो आपसे बात करते हैं या फिर जो भी अपने दिल की बातें कहते हैं, हाँ उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन जो आपसे कनेक्शन है वो शायद सबसे अलग, सबसे डिफरेंट हो सकता है। और ये शायद सिर्फ आप ये एंड मे बी आप दोनों के कुछ चुनिंदा दोस्त ही जानते हैं कि आप दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। ठीक है, वही अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही बैठते हैं, चाहे इनका जॉब कितने भी टाइमिंग का हो, लाइक 9 to 5 का हो या फिर सुबह का हो, अर्ली इन द मॉर्निंग का हो या फिर कि भाई जो भी इनका टाइमिंग हो, लेकिन ये पर्सन अपने कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है।
तो यू कैन नॉट से कि भाई ये पर्सन कहीं पे निग्लिजेंस कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ध्यान से अपना काम कर रहा है। और ऐसे में क्या हो रहा है ना कि फोकस बहुत हो रहा है वहाँ पे, लेकिन अब जो उनको डी फोकसिंग की ज़रूरत है कि थोड़ा समय मैं अपने बारे में सोचूं, तब आई थिंक ये आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। वही हमें यहाँ पे एक कार्ड मिला है जो कि किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट एंड एक्टिव होता हुआ हमें दिखता है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ समय ये शायद अपने फ्रेंड के साथ बिता सकते हैं एंड आपसे भी काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब कई सारे रिश्तों में क्या होता है ना कि जो शुरुआती दौर है वो एज अ फ्रेंड रहता है एंड बाद में ये बढ़कर एज अ लवर होता है, तो ये आपके लिए उस कनेक्शन में आप देख सकते हो। वही अगर हमें कार्ड देती तो ये है जस्टिस, नहीं कि भाई कहीं ना कहीं पे जस्टिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है कि भाई क्या सच में ये पर्सन अपने आप को जस्टिस दिला पा रहा है। अगर वो आपसे बातें करता है तो क्या आपसे ढेर सारी बातें होती हैं जैसे आप सोचते हैं, या फिर कि भाई थक के पर्सन जल्दी सो गया, कभी बात नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं क्या इनजस्टिस तो नहीं कर रहा है तो ये बातें यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन सोच रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन इस बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि कहीं इनके वजह से आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आ जाए। जैसे कि मान लेते कि आप भी बहुत काम कर रहे हो और आप भी बहुत थक के आ रहे हो, अभी भी आपको बहुत जल्दी सो जाने की आदत है, लेकिन क्योंकि ये बात करने वाले हैं तो शायद आप उनका वेट करते हो कि ये मुझसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कई बार घंटों तक बातें होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इनके वजह से आपके हेल्थ के ऊपर या फिर आपका जो करियर है उसके ऊपर कोई आँच ना आ जाए, ये भी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे देखते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है एस ऑफ कप्स। तो जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आई थिंक ये अभी तक जो डटे हुए हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, एंड बिकॉज आप उनको चेरिश करते हैं कि डोंट वरी, जो हो गया अब नया दिन आने वाला है, गेट रेडी फॉर दैट वन। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई जो ये हमें मिलता है ट्विन फ्लेम का ये ओरेकल, देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए। जो पहला कार्ड है वो है सून, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स कमिंग। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। Twin flame is not ready, but you can help them awaken. And जो fourth card है वो है you are beautiful. Be thankful for being who you are. You are amazing just the way who you are. I think यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है इन चारों कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप उनके दिल की आवाज़ जान सकते हो। अगर उन्होंने आपको पुकारा तो लिटरली आप का दिल इनको समझ सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बस किसी ने याद किया और हम तुरंत उनका फ़ोन डायल करते हैं। ये यूं ही नहीं होता, ये संजोग की बात नहीं है, ये वैसा कनेक्शन है जो सिर्फ कुछ ही लोग आपस में फील करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हमें दिखती है कि भाई ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, जैसे मैंने कहा कि मे बी अगर वो रेडी हैं तो आप भी उनको अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि यू कैन हेल्प देम अवेकन। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ी और चेंजेस की ज़रूरत है, या फिर क्या मुझे इनसे कुछ बातें डायरेक्टली करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में अगर आपके मन पे कोई बोझ है तो बोझ हटाने का काम भी इस पर्सन को करना होगा। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है हैप्पी न्यूज़। मतलब कहीं ना कहीं पे जो आपका रिश्ता है वो सही तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए आप दोनों को भी काफ़ी हद तक चेंजेस एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही होगा, इसमें नेगेटिव बात हमें दिख नहीं रही है। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलिए आगे दो कार्ड एंड अब चुनते हैं एक या दो कार्ड ताकि हमारे 3 से 4 कार्ड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 3 एंड दिस इज़ द फाइनल 4। ओके, तो ब्लू ओरेकल से हमें 4 कार्ड मिले हैं जो कि हैं भाई मिसिंग, चॉइसेस, वुंड्स एंड टूर। तो अगर हम इन चारों कार्ड्स को देखें, जैसे कहीं ना कहीं पे हम ये कार्ड देखते हैं मिसिंग। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग देख रहा है ना, आपको लग रहा है कि भाई मेरे लाइफ में राइट नाउ कोई नहीं है, ठीक है, या फिर कौन है जो मुझे इतना याद करता है, तो डेफिनेटली देयर आर पीपल हु थिंक अबाउट इट। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे ट्विन फ्लेम में देखा कि ये जो कार्ड आ गया था, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। कई बार क्या होता है ना कि हमारा दिल रेडी नहीं होता, कई बार हम किसी चीज़ से डरते हैं, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर जिन्होंने अपने किसी फैमिली मेम्बर को खोया हो, जिन्होंने कोई दर्द सहा हो, वो प्यार करना तो चाहते हैं, लेकिन जब उनमें दूरियां आती हैं तो वहाँ से डरते हैं।
इसलिए शायद अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ पे हैं, तो ये कार्ड स्पेसिफिकली आपके लिए हो सकता है। सेकेंडली, आप शायद बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, लेकिन अब तक आपने शायद एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दी है या फिर अपने दिल की बातें नहीं बताई हैं। हालांकि ये चॉइस का मामला है। चॉइस मतलब क्या है कि भाई एग्जैक्टली जब आपके दिल को लगेगा कि भाई मुझे अब मेरी दिल की बात इनको बतानी चाहिए, तब आप डेफिनेटली ये बात उनसे कर सकते हो। जो टूर का कार्ड हमें मिला है, कहीं ना कहीं पे मे बी जो रिश्ता है वो और रिफाइन करने की ज़रूरत है। आपको जो भी लग रहा है कि भाई मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए, मुझे ये चेंजेस करनी चाहिए, मुझे वो चेंजेस करनी चाहिए, हमने कोई एक नई दिशा एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो वो यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखती है। जो फोर्थ कार्ड है वो है वुंड्स। अभी भी शायद किसी व्यक्ति में, चाहे वो आप हो चाहे ये हैं, कुछ जख्म अभी भी गहरे हो सकते हैं। मे बी रिगार्डिंग द पास्ट लाइफ, रिगार्डिंग कि भाई कुछ दिन पहले क्या हुआ था, घर में कोई चीज़ हो गई, या फिर पुराने रिश्ते में क्या हो गया, इनफैक्ट दोस्तों के साथ भी क्यों कैसे हो गया। तो ऐसे में व्यक्ति अगर वुंडेड है तो कई बार इजीली दूसरे रिश्ते में नहीं पड़ता, वो समय लेता है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका जो पर्सन है वो समय ले रहा है, तो हाँ समय ले सकता है, लेकिन सही समय आने पे वो आपको अपनी चॉइस बता देगा। तो रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।